हैं कि हमारे देश में जितने भी फार्मर्स हैं उन सबकी क्रॉप यील्ड बढ़ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्रॉप की वेराइटीज को इंप्रूव कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? हम क्रॉप की वेराइटीज को इंप्रूव कर सकते हैं, हम क्रॉप के प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं, और हम, अरे प्रोडक्शन क्यों लिखा है यहाँ? प्रोटेक्शन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए बेटा यहाँ पे, एक सेकेंड, दिस शुड बी प्रोटेक्शन। तो एक एक करके बेटा क्या करने हैं, हमको ये टॉपिक पढ़ने हैं। एक है हमारा क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, एक है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, और एक है बेटा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन। चलो जल्दी से एक बार देखते हैं इसको, जल्दी से देखते हैं बेटा। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। हम कैसे क्रॉप की वेराइटी को इंप्रूव कर सकते हैं, हम कैसे दो क्रॉप्स की वेराइटी को इंप्रूव कर सकते हैं। चलो तुम्हें थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, है ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझते हैं बेटा। मान लो मेरे पास बेटा मेरे पास एक वैरायटी है गेहूं की। मान लो बेटा मेरे पास एक वैरायटी है गेहूं की जो कि क्या कर सकती है बेटा, टॉलरेट कर सकती है टेम्परेचर ऑफ, लेटस से ये टॉलरेट कर सकती है टेम्परेचर ऑफ, लेटस से ये 10 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा, गेहूं की एक वैरायटी है, मेरे पास वीट है एक, ठीक है, वीट है, ठीक है, वीट की एक वैरायटी है। एग्जाम्पल मान लेते हैं वीट की ये वाली वैरायटी जो है, ठीक है, ये वीट है, और वीट की क्या है, मान लेते हैं दिस इज वैरायटी ए, जो क्या कर सकती है बेटा, काफी हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकती है, ठीक है। इसकी खासियत क्या है बेटा, ये हाई टेम्परेचर को क्या कर सकती है, झेल सकती है। ठीक है, चलो जी, मेरे पास एक और क्या है, मेरे पास एक और वैरायटी है वीट की, ठीक है, मेरे पास एक और वैरायटी है वीट की। ये क्या कर सकती है बेटा, ये टेम्परेचर टॉलरेट कर सकती है ओनली 10 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ बेटा, अगर तुम किसान हो तो तुम अपने खेत में कौन सी वैरायटी ग्रो करना प्रेफर करोगे? अगर तुम किसान हो बेटा तो तुम अपने खेत में कौन सी वैरायटी ग्रो करना प्रेफर करोगे? बेटा अभी क्लास एंड नहीं होगी, हम हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक पढ़ेंगे फिर हम क्लास एंड करेंगे, अभी क्लास खत्म नहीं हो रही है। सॉरी गाइस, सॉरी, वेरी गुड मैम। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी वेराइटी, है ना, ए वेराइटी बी वेराइटी देखें तो हम क्या करेंगे मैम, हम ये वाली क्रॉप ग्रो करना प्रेफर करेंगे क्योंकि ये ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकती है। चलो वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं, है ना, यहाँ पे हम क्वेश्चन बदल देते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बदल देते हैं। मान लो बेटा मेरे पास एक क्रॉप है ना, मान लो मैं कोई फ्रूट का प्लांट ग्रो करना चाहती हूँ, ठीक है, इसके पास क्या है बेटा, एबिलिटी है कि ये इतने रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकता है, बट इसका फ्रूट इतना क्या है, फ्रूट इतना स्वीट नहीं है, फ्रूट इज नॉट वेरी स्वीट, इसमें जो फ्रूट आता है वो इतना मीठा नहीं आता इस वैरायटी में। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो फ्रूट आता है वो मीठा तो आता है, बट इस प्लांट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये टेम्परेचर को नहीं झेल सकता।
ये टेम्परेचर को नहीं झेल सकता। अब बताओ बेटा, अब तुम क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? तुम ये वाली फसल ग्रो करना प्रेफर करोगे या मतलब ये वाली वैरायटी ग्रो करना प्रेफर करोगे या ये वाली? जल्दी बताओ, क्या चूज करोगे आप? क्या चूज करोगे आप? क्या चूज करोगे? मैम हमें तो मीठा फ्रूट चाहिए मैम, हमें मतलब नहीं है और किसी चीज से, हमें नहीं मतलब मैम किसी चीज से, हमें तो मीठा फ्रूट चाहिए। चाहे फसल बर्बाद हो जाए, है ना, चाहे थोड़ी सी धूप पड़ते ही, टेम्परेचर बढ़ते ही मेरी फसल बर्बाद हो जाए मैम, हमें फर्क नहीं पड़ता मैम, हमें नहीं फर्क पड़ता, मीठा होना चाहिए बस फ्रूट, हमें तो इस बात से फर्क पड़ता है ना, हमें नहीं मतलब मैम, है ना बेटा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा ना, जिस दिन ज्यादा धूप पड़ गई उस दिन तुम्हारे सारे की सारी फसल खराब हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी फसल सारी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अब यहां बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बोथ। मैम ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास क्या हो, एक ऐसी वैरायटी हो, मेरे पास मैम ऐसा नहीं हो सकता एक ऐसी वैरायटी आ जाए जिसमें क्या हो, इसका ये वाला फीचर आ जाए और मैम इसका ये वाला फीचर आ जाए, मजा ही आ जाएगा मैम, ऐसे तो बढ़िया नहीं हो जाएगा? काश मैम ऐसे हो सकता, मेरे पास एक ऐसी वैरायटी आती कि टेम्परेचर टॉलरेंस काश इसकी होती और फ्रूट की जो क्वालिटी है वो इसकी होती, क्या बढ़िया हो जाता? बढ़िया हो जाता ना, मजे ही मजे हो जाते। क्या ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा पॉसिबल है बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन बेटा एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे क्या किया जाता है बेटा, जिससे क्या किया जाता है, दो अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स को एक साथ एक दूसरे के क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करा दिया जाता है और उसके अंदर दोनों की ही क्वालिटीज आती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, दोनों की ही क्वालिटीज होती हैं। तो ये जो नया प्लांट बनाएंगे हम बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, उसके अंदर क्या होंगी, दोनों की ही क्वालिटीज होंगी। अब आप कहोगे मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि मैम इसकी वाली क्वालिटी आ जाए और मैम इसकी वाली क्वालिटी आ जाए, फिर हम क्या करेंगे? फिर तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, टेम्परेचर टॉलरेंस भी नहीं आया और फ्रूट भी मीठा नहीं आया, मैम नुकसान हो जाएगा ऐसे तो, है ना। सोचो कि मैम ये दो अच्छी क्वालिटीज आने की बजाय, सोचो जरा, इतनी बेकार किस्मत तुम्हारी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो ये वाला और ये वाला, ये दोनों सोचो ये दोनों आ जाए मैम, तो क्या करेंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे मैम। नहीं बेटा, ये काम तुम्हारा नहीं है, ठीक है, ये काम तुम्हारा नहीं है, ये एक्चुअली ये काम, ये सारी चीजें बेटा ऐसे नहीं रैंडमली तुमने सोचा और कर दिया तुमने, ये चीज जो होती है ना, ये चीज जो होती है बेटा, ये एक्चुअली साइंटिस्ट के द्वारा पहले लैब्स वगैरह में, अंडर लेबोरेटरीज, है ना, साइंटिस्ट के अंडर जो होता है बेटा, ये सब पूरे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और फिर वो सीड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, आप नहीं ऐसे रैंडमली कि आज तो मैं जा रहा हूं मैम हाइब्रिडाइजेशन करने, नहीं बेटा, ठीक है, ऐसे नहीं होता। पहले प्रॉपर साइंटिस्ट के गाइडलाइंस के अंडर उनके अपने खुद के फार्म्स होते हैं, वो पूरी रिसर्च करते हैं, वो प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, उन दोनों के बीच में क्या कराते हैं बेटा, उनको कंबाइन करते हैं और फिर वो सीड्स बनाए जाते हैं और फिर उन सीड्स को फार्मर्स तक पहुंचाया जाता है एंड फार्मर्स फिर उनको क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये काम फार्मर का नहीं है बेटा, ये एक्चुअली साइंटिस्ट्स का काम है। ठीक है, चलो, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कोशिश कर रहे हैं हम कुछ ऐसी वेराइटीज बनाएं, है ना। हमने यहाँ पे क्या बनाई, हमने यहाँ पे एक वेराइटी डेवलप करी, हमने यहाँ पे एक न्यू वेराइटी डेवलप करी, हमने यहाँ पे न्यू वेराइटी क्या करी है, न्यू वेराइटी डेवलप करी है, न्यू वेराइटी डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा हम नई वेराइटीज बनाते हैं एंड उन नई वेराइटीज में क्या होता है, अच्छी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है, अच्छी क्वालिटीज होती हैं उनका। तो हम क्या करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के द्वारा नई वेराइटीज बनाते हैं जिनमें हम दो अलग अलग प्लांट्स की अच्छी क्वालिटीज को चूज करके उनकी मदद से एक नया प्लांट बना देते हैं और उसके अंदर अच्छी नई प्यारी गुड क्वालिटीज होती हैं। ठीक है,
चलो जी, अब यहाँ पे बेटा हम क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। हमने देखो बेटा यहाँ से इसका बुरा हाल था, टेम्परेचर तो अच्छा था पर फ्रूट मीठा नहीं आता था, तो इसको इम्प्रूव कर दिया ना हमने, एक नई वैरायटी बना दी। यहाँ पे इसका टेम्परेचर का बुरा हाल था बट फ्रूट अच्छा आता था, तो हमने इसको थोड़ा इम्प्रूव कर दिया। तो हमने क्रॉप की ये वाली वैरायटी और ये वाली वैरायटी को इम्प्रूव कर दिया। हमने क्या कर दिया बेटा, इम्प्रूव करके नई वैरायटी बना दी। तो क्रॉप वैरायटी को अगर इम्प्रूव करना है तो पहले हम क्या कर सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग दो प्लांट्स को क्रॉस ब्रीड, उनकी ब्रीडिंग करा देते हैं। ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, उनको रिप्रोड्यूस करा देते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि भाई एक प्लांट का स्पर्म सेल लेंगे, एक प्लांट का एग सेल लेंगे, स्पर्म सेल को और एग सेल को हम फ्यूज कराएंगे। जब स्पर्म सेल एग सेल फ्यूज होगा तो उसके बाद क्या होगा बेटा, जाइगोट बनेगा और फिर धीरे 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 सीड बन जाएगा और सीड को फिर हम ले आएंगे घर पे और फिर हम उसको सॉइल में डालेंगे, उससे नया प्लांट आ जाएगा। हाय पेट में दर्द हो गया लगातार बहुत कुछ बोल दिया, समझे क्या होगा। क्रॉस ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कैसे कराया होगा साइंटिस्ट ने इसको क्रॉस ब्रीड। साइंटिस्ट ने बेटा एक प्लांट का स्पर्म लिया होगा, एक प्लांट का एग लिया होगा, दोनों को फ्यूज कराया होगा, फर्टिलाइजेशन कराई होगी, उसके बाद सीड बनेगा। सीड को वो बना के दे देंगे, फिर सीड को हम किसान तक पहुंचा देंगे। किसान जी जब उस सीड को सॉइल में डालेंगे, उसको वाटर देंगे, सनलाइट मिलेगी, मिनरल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो फिर उससे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा अच्छे वाला। समझे समझे, वेरी गुड, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन बेटा तीन तरीके की हो सकती है। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, इंटरवेराइटी, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनरिक। 3 तरीके की हो सकती है, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक, इंटरजेनरिक। इंटरवेराइटल मतलब बेटा, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, वेराइटल का मतलब होता है वेराइटी। बेटा देखो, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, वेराइटल का मतलब होता है वेराइटी। जब हम एक ही प्लांट की 2 वेराइटीज के बीच में क्या करा दे, क्रॉस करा दे। जब हम एक ही प्लांट की 2 वेराइटीज के बीच में क्या करा दे बेटा, हाइब्रिडाइजेशन करा दे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाती हूँ। बेटा रोज की बहुत सारी होती है वेराइटीज, आपको पता है ना, आपने देखा होगा कुछ रोज रेड होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कितने अलग अलग तरीके के रोजेस होते हैं। वो सब वेराइटी तो है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने व्हाइट रोज को कुछ और नाम दे दिया, पिंक रोज को कुछ और नाम दे दिया और ब्लैक रोज को कुछ नाम दे दिया। सुना है कभी, जल्दी बताओ, सुना है कभी। सुना है, यस और नो। बेटा देखो एनसीईआरटी में ना एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ, तो मैं एग्जाम्पल की मदद से कोई चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं, तो कृपया करके थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से उस चीज को यार पॉजिटिव वे में लो। नहीं सुना, सुना है। अरे एक बात बताओ, तुम्हें ये तो पता ही होगा रोज कई अलग अलग कलर के होते हैं। काहे का नो चल रहा है भाई, आपको ये पता है रोज की अलग अलग वैरायटी होती हैं। कुछ रोज वाइट होते हैं, कुछ पिंक होते हैं, कुछ रेड होते हैं, कुछ येलो होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। ये तो सुना है, देखा होगा, येलो रोज, वाइट रोज, रेड रोज, पिंक रोज। चलो रोज बनाओ सारे, रोज का फ्लावर बनाओ। चलो देखा है ना, देखा है, यस मैम देखा है। तो क्या है बेटा, वो अलग अलग ही तो हुई ना, प्लांट तो एक ही है, वो भी रोज है वो भी रोज है, बट वो क्या हो गई, 2 अलग अलग वेराइटीज हो गई। क्या हो गई बेटा, 2 अलग अलग वेराइटीज हो गई। एक ही प्लांट है बट एक ही प्लांट की अलग अलग वेराइटी है। एक हो गया रेड रोज का प्लांट, एक हो गया व्हाइट रोज का प्लांट, राइट। एक हो गया रेड रोज का प्लांट, एक हो गया रेड रोज का प्लांट, एक हो गया व्हाइट रोज का प्लांट। ठीक है, हम क्या करेंगे भाई,
हम क्या करेंगे, रेड रोज प्लांट को व्हाइट रोज प्लांट के साथ रिप्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। बेसिकली एक का स्पर्म सेल लेके एक का एग सेल लेकर दोनों को क्या करा देंगे, दोनों को रिप्रोड्यूस करा देंगे, दोनों को रिप्रोड्यूस करा देंगे आपस में एक साथ। दोनों जब रिप्रोड्यूस करेंगे एक सुंदर सी एक वैरायटी बनेगी बेटा। इस रोज का एक स्पेशल नाम होता है ऑसीरिया, ऑसीरिया हाइब्रिड टी रोज बोलते हैं इसको, ठीक है। ऑसीरिया हाइब्रिड टी रोज। तुम्हें लग रहा है मजाक, मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ? अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल रही भाई मैं, होता है सब, बाद में गूगल करके देख लेना, बाद में गूगल करके देख लेना। इस फ्लावर को देखो बेटा, इस फ्लावर को देखो, ये रेड भी है वाइट भी है, रेड भी है वाइट भी है, ठीक है। इसका नाम होता है ऑसीरिया हाइब्रिड टी रोज। इसका स्पेशल नाम है क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से बनाया जाता है। रेड रोज और व्हाइट रोज प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करा देते हैं, व्हाइट रोज और रेड रोज प्लांट को आपस में रिप्रोड्यूस करा देते हैं, तो इसका नाम पड़ गया ऑसीरिया हाइब्रिड टी रोज प्लांट। समझे कितना ब्यूटीफुल है ना। चलो तुमको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ, तुम कहोगे आए मैम ये क्या है, ये क्या है, अभी तुम ऐसा शॉक्ड होगे। तो मैं एक चीज दिखाती हूँ, देखो ये क्या है मैम, ये किस चीज का पौधा है, चलो बताओ ये किस चीज का पौधा है, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, जल्दी से बताओ ये क्या है। मैम यहाँ पे टमाटो दिख रहे हैं, बट वेट मैम यहाँ पे पोटैटो भी दिख रहे हैं, ये क्या हो रहा है मैम, ये क्या हो रहा है मैम, मैम व्हाट इज दिस, हाउ इज दिस पॉसिबल, हाउ इज दिस पॉसिबल, ये क्या है, ये है टोमेटो, ये है टोमेटो, अरे ग्रेप्स नहीं है टमाटो है, ये क्या है, ये क्या है, ये है पोटैटो। इस प्लांट का नाम पता है क्या है अब तुम हंसोगे, इस प्लांट का नाम है पोमैटो, यस इस प्लांट का नाम है पोमैटो, 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 पोटैटो टमाटो, पोटैटो टमाटो, आलू चालू बच्चों कैसे हंस रहे हैं सब, पोमैटो ना, मजाक नहीं कर रही भाई, मजाक नहीं कर रही, तुम्हें सच में मजाक लग रहा है कि मैं अपनी मर्जी से, भाई ये सब एग्जिस्ट करता है, ये सब एग्जिस्ट करता है भाई, ये सब एग्जिस्ट करता है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन का। इंटर मतलब बिटवीन, जेनरिक मतलब जीनस, जब दो प्लांट सेम जीनस को बिलोंग करते हैं। मैम अब जीनस का क्या मतलब होता है, देखो बेटा आपको पता है टोमेटो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, टोमेटो, वहां लिख देते हैं थोड़ा बड़ा सा नाम है, टोमेटो एंड पोटैटो, ठीक है। चलो बेटा ये एग्जाम्पल नहीं दिए हुए, मैं तुम्हें चलो अब भी आज तो नहीं, कैसे दिखाऊंगी, नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगी है ना मजा आएगा। चलो देखो बेटा टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलैनम लाइकोपर्सिकम। मैम बस हार्ट अटैक आने ही वाला है मैम, इतना मुश्किल नाम, ओ माय गॉड, सोलैनम लाइकोपर्सिकम, सोलैनम लाइकोपर्सिकम, ठीक है। तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम ट्यूबरोसम। अगर तुम्हें ये सब नाम देख कर डर लग रहा है तो शुक्र मनाओ बेटा तुम्हारा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर डिलीट हो गया, नहीं तो बेटा नहीं तो बेटा जो रोना निकलता ना तुम्हारा, ठीक है, फिर तुम्हें बताती मैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो भी प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे होंगे कि क्या बोल दिया मैम ने क्या बोल दिया। हाँ बच्चे कह रहे हैं मिनी हार्ट अटैक आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम,
बहुत टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है ना, ठीक है। देखो बेटा, आपने एक चीज नोटिस करी, जो टोमेटो है और पोटैटो है, इसका जो आगे का नाम है वो बिल्कुल सेम है, आगे का जो नाम है बिल्कुल सेम है। टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है बेटा सोलानम लाइकोपर्सिकम, पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम, सोलानम ट्यूबरोसम। टोमेटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलानम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि दोनों का जो स्टार्टिंग का नाम है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों बेटा एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एक ही जीनस को बिलोंग करते हैं। इंटरजेनरिक, इंटर मतलब जेनरिक, इनको एक ही जीनस के अंदर रखा गया। अब ये जीनस क्या होता है? देखो बेटा, जो सेम टाइप के प्लांट्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखते हैं, एक ही जीनस के अंदर रखते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं टोमेटो की, पोटैटो की, ठीक है, और बागन ब्रिंजल की, ठीक है, कैप्सिकम की, ये सब बेटा एक जैसे मिलते जुलते क्या है, प्लांट है। अगर एक ही ग्रुप के दो प्लांट्स के बीच में, एक ही ग्रुप के दो प्लांट्स के बीच में मैं हाइब्रिडाइजेशन करा दूं, तो ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? ऐसी हाइब्रिडाइजेशन को हम इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आपने कभी ये सुना है कि कैट और टाइगर तो सेम ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली? कभी ये बात सुनी है? कभी ये बात सुनी है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कभी ये बात सुनी है? कभी कभी कहीं किसी से सुना हो कि प्लांट, सॉरी, कि अगर हम बात करें किसकी, कैट की, नॉर्मल कैट जो घर में देखते हैं हम, है ना, जो घर में देखते हैं, कैट की, टाइगर की, लायन की, ये तो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, कैट फैमिली। यस, जैसे वो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, वैसे ही बेटा टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, कैप्सिकम है, ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं। और जब हम बेटा, ये क्या करा मैंने, हाँ, जब हम बेटा एक ही ग्रुप के दो अलग अलग प्लांट्स को, यहाँ पे हमने क्या किया था बेटा, एक ही प्लांट की अलग अलग वेराइटी थी, ये भी रोज था, ये भी रोज था, एक ही प्लांट की दो वेराइटीज के बीच में हमने क्या कराया था, जब हाइब्रिडाइजेशन कराया था, तो इसको इंटर वेराइटी बोला था, एक ही प्लांट की दो वेराइटी। बट यहाँ पे हमने क्या किया बेटा, एक ही ग्रुप, एक ही जीनस, एक ही ग्रुप, एक ही जीनस के दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में करा दिया, तो इसको हम इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे बेटा जब हम इन दोनों प्लांट्स को क्या कर देते हैं, जब इन दोनों प्लांट्स को हम हाइब्रिडाइज करा देते हैं, तो एक प्लांट बनता है जिसका नाम होता है पोमैटो, क्योंकि इसमें पोटैटो और टमाटो दोनों की क्वालिटीज हैं। देखो, ऊपर टमाटो ग्रे और टमाटो नीचे, क्योंकि उल्टा बोल दिया ना, ऊपर टमाटो है, नीचे पोटैटो है। पोटैटो तो वैसे भी स्टेम में होता है, तो ऐसे ग्रो करता है। तुमको एक बहुत प्यारा अच्छा सा एग्जाम्पल दूं, है ना, तुम गूगल करना, ठीक है, गूगल करना, एक ऑर्गेनिज्म होता है मजा आएगा ना, गूगल करना। मैं लास्ट टाइम तो मैंने बच्चों को दिखाया भी था। एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम होता है लाइगर। अभी मत भाग जाना, रुक जाओ, अभी भाग मत जाना। ये क्या होता है बेटा, ये हाइब्रिड होता है लायन प्लस टाइगर का। गूगल करोगे ना तुम खुद समझ जाओगे। लायन और टाइगर को आपस में रिप्रोड्यूस करा दिया, ठीक है, लायन और टाइगर को रिप्रोड्यूस करा दिया, और ये दोनों से जो बना वो लाइगर होता है, ठीक है, वो होता है लाइगर। लायन और टाइगर का जो मिक्स होता है उसको हम बोलते हैं लाइगर। आधे बच्चे तो भाग गए होंगे देखने के लिए, है ना। मूवी का नाम था ये तो मुझे नहीं पता मूवी थी या क्या था, पर लाइगर भी क्या है बेटा, लाइगर भी एक इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो और टाइगर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है भाई, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है। देखा है ना बहुत सारे बच्चे भाग के जाके, ठीक है। अब इसमें भी बेटा डिपेंड करता है, एक टाइगॉन होता है, एक लाइगर होता है ना, डिपेंड करता है कि किसका मेल लिया किसका फीमेल लिया, बट हमें उसमें नहीं जाना, ठीक है। टाइगॉन भी है, यस बेटा बिल्कुल सही, टाइगॉन भी है। अब वो डिपेंड करता है कि लायन टाइगर में किसका मेल लिया किसका फीमेल लिया, बट यस ऐसे एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं,
बट ये साइंटिस्ट ने इनको जबरदस्ती रिप्रोड्यूस करा के हाइब्रिड बना दिया। ठीक है, चलो